हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एरे का नेक्स्ट टाइप जो कि है सेट। हमने पिछले वीडियो में देखा था लिस्ट और एरे की डेफिनेशन। अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पुराने वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करे थे, उन फंक्शंस को हम शॉर्ट में यहाँ पर सेट पर भी लगाकर देखेंगे। लिस्ट से सेट कैसे अलग है, तो लिस्ट में हम लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहां पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। सपोज करिए मैंने लिखा ए, इसमें हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हमारी वैल्यू नॉर्मल तरीके से जैसे हम पिछले वीडियोस में दे रहे थे वैसे ही हमें देना है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिख देते कॉमा करके चेरी। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एरे क्या क्या करता है। तो एरे होता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मींस अगर आपने कुछ एरे में नया जोड़ा है या पुराना हटाया है तो हो सकता है कि वो रैंडम ऑर्डर पर आ जाए। मींस यहां पर सेट में कोई भी आपको इंडेक्स नंबर नहीं मिलता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एप्पल यहां आ रहा है तो एप्पल फर्स्ट पे आएगा। हो सकता है आपने कुछ नया ऐड करा तो एप्पल का प्लेस बदल जाए। मतलब यहां पर कोई फिक्स इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए अनऑर्डर्ड होता है। इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, कोई सी भी चीज किसी भी स्थान पर प्रिंट हो सकती है। इसको आप अनचेंजेबल रखते हैं, बट इसमें आप ऐड और रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नो डुप्लीकेट्स। नो डुप्लीकेट्स मीन्स यहां पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, तो आप अपने किसी कंटेंट को उसमें डाले गए डेटा के हिसाब से ही पहचान सकते हैं। तो अगर आपका डेटा हो गया सेम तो फिर आपके कंटेंट को पहचानने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। मींस एप्पल को कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए 2 बार एप्पल लिखने पर आपका जो सेट है वो ना कर देगा। नहीं, आप 2 बार एप्पल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल के लिए कोई पहचान का आईडी नंबर उसके पास नहीं है, इंडेक्स नंबर उसके पास नहीं है, तो वो एप्पल को डिनाई कर देगा कि आप एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर कोई स्कूल की क्लास में कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोई एक नाम है, सपोज करिए जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था रमेश नाम का एक व्यक्ति है, तो अगर रमेश नाम का व्यक्ति आपकी क्लास में ऑलरेडी है और आपकी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी रोल नंबर नहीं दिया गया है और अगर एक और व्यक्ति आता रमेश नाम का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दोनों रमेश में कंफ्यूजन होगा कि आप किस रमेश के लिए कुछ बोला गया है या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो दोनों रमेश के कुछ आइडेंटिटी डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, तो जैसे हम रमेश को पहचानने में कंफ्यूज हो रहे थे वैसे सेट भी हमारा डुप्लीकेट्स डेटा को पहचानने में कंफ्यूज होगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर डुप्लीकेट्स डेटा को नहीं डालेंगे, क्योंकि सेट अलाउ ही नहीं करेगा। आपको कभी भी सेम डेटा नहीं डालना है। अभी जो हमने बनाया है कर्ली ब्रैकेट के द्वारा, इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। जिन लोगों को टाइप फंक्शन के बारे में नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो को रेफर करेंगे, तो उन्हें बहुत सारे फंक्शंस और भी पता चलेंगे टाइप के साथ में। अब इसे प्रिंट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो एरे का टाइप बता रहा है यहाँ पर वो बता रहा है सेट। मींस ए जो है वो एक सेट टाइप की चीज है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसमें यदि हमको कितने डेटा टाइप हम डाल सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि बाकी सब चीजों में भी हमने बहुत सारे डेटा टाइप डाले थे, यहां पर भी आप चाहें तो बहुत सारे मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। सपोज करिए कि ये जो था ये सब स्ट्रिंग में था। स्ट्रिंग मींस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं आपको इंटीजर भी डालना है, तो आप कॉमा करके नंबर भी डाल सकते हैं। सपोज करिए मैंने डाला 4 जो कि एक नंबर है, इंटीजर टाइप है। उसके अलावा आप बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं जो कि होती है ट्रू या फॉल्स। तो हमने दोनों वैल्यू डाल दी है, इंटीजर और बुलियन। अब हम एरे को प्रिंट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे ए और इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी वैल्यूज आ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो हमने 4 और ट्रू एंड में दिया था, बट वो सेकंड और थर्ड नंबर पर आ चुके हैं हमारे सेट के अंदर। क्योंकि इंडेक्स नहीं है तो इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, ये अपना स्थान चेंज करते रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपको कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको डायरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए इसके नाम का ही फंक्शन यूज करना होगा, जैसा हमने लिस्ट में करा था। आप ए लिखेंगे, इक्वल करेंगे। यदि आपको सेट डिक्लेयर करना तो आप लिख देंगे सेट। यदि आपको लिस्ट डिक्लेयर करना होता तो आप लिख देते लिस्ट। उसके बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस और फिर एक और पैरेंथेसिस लगाकर उसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे। ये काम आप किसी भी एरे टाइप में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल हम सेट में ही करें या लिस्ट में ही करें या ट्यूपल में ही करें। आप सभी एरे टाइप में ये मेथड लगा सकते हैं कि उस एरे टाइप का नाम लिखिए और 2 पैरेंथेसिस लगाकर अपना डेटा को एंटर करवा दीजिए।
नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर हमने डाल तो दिया है, अब हम इसे करते हैं प्रिंट और इसका टाइप प्रिंट करवाते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो बना है ये एरे ही है और इसमें सेट टाइप का एरे बना है। नेक्स्ट इसको रन करते हैं, आप देखेंगे क्लास आया सेट, मींस हमने जो बनाया है ऊपर ए वो अब एक सेट टाइप का एरे बन चुका है। तो आप चाहें तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि ये इजी रहता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा कि हम अगर चेक करना चाहते हैं कि कोई सी वैल्यू हमारे सेट में है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उस वैल्यू को लिखना होगा। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा बनाना और फिर इसमें लिखा स्पेस करके इन ए, मीन्स हम चेक करवा रहे हैं कि क्या बनाना इन ए यानी कि ए के अंदर है या नहीं। अब इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे आंसर आया ट्रू, मीन्स बनाना हमारे ए के अंदर एग्जिस्ट करता है। यदि नहीं होता तो हम इसमें आंसर फॉल्स लेकर आ जाते, मीन्स वो कंप्यूटर खुद ही फॉल्स देता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ए के अंदर, लेकिन बनाना है इसलिए उसने दिखा दिया है ट्रू। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आपको ऐड करवाना है अपने सेट के अंदर तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन का बहुत सीधा सा तरीका है कि ए डॉट ऐड, और आपको पैरेंथेसिस में वो वैल्यू दे देनी जो आपको ऐड करवानी है। अगर मैंने दे दिया है गुआवा और अब प्रिंट करवा दिया है साथ में ही ताकि आपको पता चल जाए कि ये सही से ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा ऐड का फंक्शन रन होगा तो हमारे सेट के अंदर गुआवा ऐड हो जाएगा एप्पल, बनाना और चेरी के साथ में। अब इसे रन करते हैं तो आपने देखा कि वो ऐड हो चुका है, वो हमारे सेट में लास्ट पर गया है, लास्ट प्लेस पर। आपके सेट में हो सकता है उसका प्लेस बदल भी सकता है। नेक्स्ट इसमें अब जो हम देखेंगे वो होगा अपडेट फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोस में जब देखा था तो उसमें था एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड के द्वारा आप दूसरे सेट को दूसरे एरे को आप पुराने एरे में ऐड करवा सकते थे, जुड़वा सकते थे, बट यहाँ पर वो एक्सटेंड नहीं चलेगा, उसकी जगह पर यहाँ पर काम करेगा अपडेट। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि आप एक और सेट बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक और सेट बना लेता हूँ बी के अंदर कर्ली ब्रैकेट में हम एक नया सेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पपाया कॉमा पाइनएप्पल। अब हम करेंगे ए डॉट अपडेट बी, मीन्स हम ए को अपडेट करवा रहे हैं बी से, और अब ए को प्रिंट करेंगे क्योंकि ए में हमने अपडेट करवाया है, तो जो भी हमारा बी की वैल्यू थी वो ए में जाकर जुड़ जानी चाहिए। अब हम इसे रन करेंगे तो बी के अंदर था हमारा पपाया और पाइनएप्पल, ए के अंदर था एप्पल, बनाना और चेरी और गुआवा। चूंकि मैंने यहाँ पर कमांड हटा दी है गुआवा की तो पॉसिबल ही होगा कि वो हट जाएगा क्योंकि ये पूरा सेट चलेगा यहाँ पर। तो ए के अंदर है एप्पल, बनाना और चेरी, बी के अंदर है पपाया और पाइनएप्पल। जब हम ए को बी से अपडेट करेंगे तो बी की दोनों वैल्यू ए के अंदर जुड़ जानी चाहिए जाकर। अब हम इसे ए को प्रिंट कर देंगे तो ए की टोटल वैल्यू आ गई जिसमें एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, बनाना और चेरी ये सभी आ चुके हैं। मतलब बी का जो भी डेटा है वो मेरे ए में जाकर जुड़ चुका है और हमारा अपडेट फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिमूव फंक्शन। लास्ट टाइम में हमने रिमूव देखा था कि रिमूव फंक्शन लिखकर हम जो भी वैल्यू देते हैं वो हमारे एरे में से रिमूव हो जाती है। यहाँ पर अगर हम रिमूव फंक्शन चलाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि मैं पुरानी कमांड्स को ही एडिट कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपडेट कमांड हटा दूंगा तो ए जो है वो बी से अपडेट नहीं होगा। तो अगर आपके पपाया और पाइनएप्पल आपको एरे में नहीं मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने ऐड करा था बट वो हट गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इस कमांड को ही हटा के रन करा तो फिर ए जो है वो बी से अपडेट नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इनको अलग सेल्स में भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही सिंगल सेल में ही सारे काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो अलग अलग सेल्स में भी कर सकते हैं। अब हम ए में से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ए डॉट रिमूव। चूंकि अपडेट नाम की कोई चीज़ थी नहीं तो बी का कुछ भी डेटा उसमें नहीं जुड़ा है, तो ए अभी भी एप्पल, बनाना और केवल चेरी है। अब यहाँ से अगर हमने रिमूव में लिखा चेरी और इसे करा रन तो आप देखेंगे केवल एप्पल और बनाना बचा है, उसके अलावा सभी चीज़ें यहाँ से हट गई है क्योंकि आपने चेरी को रिमूव कर दिया है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो रिमूव की जगह पर आप डिस्कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, केवल रिमूव की जगह पर लिखना है डिस्कार्ड, बाकी पूरी कमांड आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा।
यदि आप चाहते हैं कि किसी एक सेट को क्लियर करना, जैसे मेरे पास एक सेट है यहाँ पर बी जिसके अंदर है दो वैल्यू पपाया और पाइनएप्पल। यदि कल को आप बी को प्रिंट करवाते हैं, मैं यहाँ पर बी को प्रिंट करवा लेता हूँ, आपका आया पपाया और पाइनएप्पल। लेकिन यदि आप बी को पूरा खाली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक नया फंक्शन चलाएंगे बी डॉट क्लियर। इस फंक्शन से आपका जो बी है वो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें एक भी वैल्यू नहीं बचेगी। इसे अब रन करते हैं, आप देखेंगे कि बी का आंसर आ रहा है प्रिंट करने पर सेट, मीन्स बी खाली है। अगर कोई वैल्यू होती तो सेट की जगह पर वो वैल्यू आती, बट बी पूरा खाली है इसीलिए बी नहीं आ रहा है। इसी जगह पर यदि आप चाहते हैं कि बी को डिलीट ही कर देना आपको, तो आप लिखेंगे डेल DEL डेल, डेल के बाद आप लिखेंगे बी, और फिर जब आप प्रिंट करवाएंगे बी को, अगर ये कमांड चली डेल की तो डेल से बी डिलीट हो जाएगा। और फिर अगर हमने प्रिंट करवाया बी को तो चूंकि वो डिलीट हो जाएगा तो वो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा, तो एरर आ जानी चाहिए। अब हम इसे रन करेंगे, हमारे पास एरर आ गई है नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने पहले तो उसको डिलीट कर दिया और फिर उसको प्रिंट करवाया। तो चूंकि जो चीज़ डिलीट हो गई है वो कभी भी प्रिंट हो ही नहीं पाएगी, इसलिए एरर आ रहा है कि बी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आपने बी को बताया ही नहीं है और प्रिंट कैसे करवा दिया। तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको डिलीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनियन। यूनियन फंक्शन क्या करता है, तो यूनियन के द्वारा आप ए को बी से अपडेट तो करवा देंगे बट किसी नए वेरिएबल में सेव करवा देंगे और फिर उसे आप प्रिंट कर देंगे। ये पूरा अपडेट जैसा ही होता है। अब हम इसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप डिलीट हटा देंगे और प्रिंट भी हटा देंगे। यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेंगे सी के अंदर करेंगे ए डॉट यूनियन और यूनियन में लिख देंगे बी, और फिर इस बार प्रिंट करवाएंगे सी को, क्योंकि दोनों का यूनियन जाके सेव हो रहा है सी के अंदर। तो ए डॉट यूनियन बी होगा और फिर उसके बाद सी में जुड़ जाएगा। अब हम सी को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ए बी दोनों मिलकर सी के अंदर आ गए और सी प्रिंट हो गया। तो सी के अंदर पूरा सेट प्रिंट हो चुका है दोनों को मिलाकर। आई होप आपको सारे फंक्शन समझ में आएंगे। इस बार मैंने एक ही सिंगल सेल में सारे चला दिए हैं, तो हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो आप दूसरे फंक्शंस जो हमने बचे हुए एरेज पर लगाए थे उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप सारे फंक्शन आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप ऐसे और भी फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू।